हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खुश बाश होंगे, खैरियत से होंगे, क्योंकि मौसम ऐसा है, महंगाई ऐसी है, बिजली के बिल बड़े ख़तरनाक हैं और बड़ा कुछ है। लेकिन थैंक गॉड के उसमें कुछ तब्दीली आई है और उसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है पब्लिक को, एंड दैट्स वाई वी आर वेरी हैप्पी। तो बात ये है कि फिल्मों में काम किया। अपनी दूसरी फिल्म में रंगीला को मैंने सब तो सोनिया कहा। उसके बाद ये हुआ कि उस दौर के तमाम हीरोज़ ने मुझे सब तो सोनिया कहा, वो ऐसे अपनी फिल्म में कास्ट करके। व्यूवर्स, किसी हीरो की ज़ाती फिल्म में हीरोइन का सिलेक्शन बड़े नसीबों की बात होती है और ये क्रेडिबिलिटी होती है, बड़े ऑनर की बात होती है कि उस दौर के टॉप क्लास हीरोज़ किसी नई लड़की को, आने वाली को, न्यू कमर को अपनी फिल्म में कास्ट करें। तो मुझे बहुत सारे उस दौर के हीरोज़ ने कास्ट किया, सिवाय अली भाई के। नदीम ने, वहीद मुराद ने जाल में, कमाल ने रूप बहरूप और इंसान और गदा में, फिल्म स्टार कवी खान ने नीलाम में, गोरा काला में, उसके बाद वहीद मुराद और बाकी भी जो उस दौर के हीरोज़ थे। रंगीला बज़ाते खुद एक बहुत बड़े हीरो थे और ऐसे मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। लेकिन इसके बाद जो सही रोमांटिक हीरो थे वो नदीम, वहीद मुराद, कमाल, ये लोग थे जिन्होंने अपनी मूवीज़ में मुझे, अपनी ज़ाती प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मुझे कास्ट किया। तो इसी तरह फिर जिक्र होगा मिट्टी के पुतले का, जो कि नदीम की फिल्म थी। और उन दिनों उनके ससुर जो कैप्टन साहब थे, कैप्टन एहतशाम, वो नए नए आए थे ढाका से और यहाँ फिल्में बनानी शुरू की। नदीम की शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे ये फिल्म मिट्टी के पुतले अनाउंस की और उसमें मुझे कास्ट किया। तो उस फिल्म की शूटिंग्स डिफरेंट प्लेसेस पे हुई। स्पीड बोट पे एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और उस स्पीड बोट पे गाना हुआ। और वो मंगला डैम की तरफ, दीना से लेफ़्ट साइड को जाएं तो एक लोकेशन थी जिसमें मैं समझती थी कि वहाँ कोई डैम टाइप चीज़ बन रही थी, पानी इकट्ठा किया था और वो उस पानी को हम जितने जोशो खरोश से पानी ठाठे मारता था, हम उसको देखते थे ड्यूरिंग शूटिंग भी। और बड़ी खूबसूरत लोकेशन थी, वहाँ पे स्पीड बोट पे गाना हुआ। और मुझे नहीं पता कौन कौन सी बहुत प्यारी लोकेशंस थी। तो फिल्म जो है बड़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि कैप्टन एहतशाम साहब वाज एक्सपीरियंस डायरेक्टर, जिन्होंने चकोरी बनाई थी, जिन्होंने उसके बाद भी शायद शबाना को लेके, शबनम को लेके उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई। चकोरी वाज हिट मूवी। तो यहाँ पे आके मिट्टी के पुतले, बहरहाल बड़े नफीस आदमी थे और नदीम के ससुर थे। ये फिल्म बनी, इसमें भी बड़ी मज़े मज़े की बातें हुई। हम आउटडोर जाके पिकनिक्स करते थे और हम बड़े मजाक आपस में, बड़ी इंजॉयमेंट होती थी, बड़े डिफरेंट किस्म के। हाँ, नदीम के घर से ढाका का खाना आता था, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान से रिलेटेड थे, वहाँ से बिलोंग करते थे। तो कैप्टन साहब की मिसेस और नदीम की मिसेस, ये लोग वो टच आता था उन खानों में, वो खाने बनाकर भेजते थे सेट पे। तो हम बहुत इंजॉय करते थे। काम के मामले में भी बहुत हमने संजीदगी से काम लिया और फिल्म बहुत खूबसूरत, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यूज़िक पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने जो भी, उन्होंने उस फिल्म को एक गुलदस्ते की शक्ल दी, दैट वाज मार्वलस। तो दूसरी बात ये है कि इस फिल्म में जब ये रिलीज़ हुई, बॉक्स ऑफिस पे ये बेहतरीन बिजनेस किया। लेकिन जब रशिया में फिल्मों का एक एग्जीबिशन हुआ, कंपटीशन हुआ, तो ये फिल्म ने
एक बड़ा सुपर हिट मूवी का पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से रिप्रेजेंट किया और अवार्ड हासिल किया। और जब ये रशिया में मिट्टी के पुतले को अवार्ड मिला तो बहुत सारी मुबारकबादें आर्टिस्टों को भी मिली, डायरेक्टर को भी मिली, फिल्म को भी मिली, और अपने मुल्क का एक नाम बना, नाम रोशन हुआ कि मिट्टी के पुतले ने रशिया में एक बेहतरीन फिल्म का अवार्ड हासिल किया। हमें भी बहुत खुशी हुई। आज भी जब कभी मेंशन किया जाता है तो ये कहते हैं कि रशिया में मिट्टी के पुतले ने कामयाबी से एक अवार्ड हासिल किया। हम बड़े बड़ी ऑर्डर्स की, बड़े बड़े मज़े किए, बड़ा इंजॉय किया, काम भी करते थे, और जब शॉट होता था हम बिल्कुल सीरियस हो जाते थे। तो नदीम की टीम बहुत डिसेंट टीम थी, सब पढ़े लिखे लोग थे, और खूब अच्छी फिल्म बनी। हाँ नाज़रीन, आप ये पूछ रहे होंगे कि इस फिल्म में हीरो कौन थे। ऑब्वियसली नदीम प्रोड्यूसर भी थे और इसमें मेरे साथ वो हीरो भी थे, और इस फिल्म के सेट पे उन्होंने मुझे सचमुच गुस्से में मारा भी था। ये फिल्म का सीन था, और बाद में मेरे सचमुच आंसू निकल आए, क्योंकि मैंने भी उनको बाजी के सेट पे एक ज़ोरदार थप्पड़ 8 रिटेक्स के बाद जब नदीम ने कहा कि मारो थप्पड़, तुम सारा सीन बहुत अच्छा कर रही हो और 1 गो में ये सीन होना था, तो तुम भूल जाती हो जब थप्पड़ मारना है, तुम मारो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। तो मैंने ज़ोर से थप्पड़ मारा। तो इसका इंतकाम उन्होंने लिया मिट्टी के पुतले के सेट पे। मतलब वो ये होता है कि इस सारे मोहब्बत वो नहीं करती, नहीं मानती, कहती हीरो कहते हैं, नदीम कहते हैं कि तुमसे मोहब्बत करती हो, कहती मैं नहीं करती, मैं नहीं करती। हाँ, उस फिल्म की एक और मज़ेदार बात ये थी कि रात को एक गाना पिक्चराइज कर रहे थे, तो वहाँ पे AM स्टूडियो, वो गाना था, वो काफ़ी दूर बंद पे था, वो बड़ा मतलब बिजी स्टूडियो होता था उस वक्त। वहाँ पे वो गाना हमने पिक्चराइज किया, और इस किस्म के मच्छर थे। थैंक गॉड कि उस वक्त डेंगू नहीं था, इस वैरायटी थी मच्छरों की। कौन मच्छर कोई किसी को यहाँ काट रहा है, मच्छरों को खुली छुट्टी थी, जहाँ मर्जी काटे, जो जगह मिल जाती थी, फेस पे, हाथों पे, पैरों पे, हर कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। ये बड़ी अमेजिंग बात थी। और इस तरह मच्छर होने के बावजूद फिर भी हम सब लोग बड़ी खुशी से काम करते थे। ये थी फिल्म मिट्टी के पुतले। नेक्स्ट टाइम मैं कोई अच्छी फिल्म और लेकर आऊँगी आपके लिए, व्यूवर्स के लिए। इस पे मुझे कमेंट्स दीजिएगा, क्योंकि ये एक हीरो का ज़ाती प्रोजेक्ट था, तो मुझे कमेंट्स दीजिएगा, मशवरा दीजिएगा, और अगले जो भी आप कोई गाना पसंद करते हैं या फिल्म आपकी फेवरेट है मुझे बताइए, मैं उसकी मज़ीद डिटेल बताऊंगी। ये नहीं कि एक फिल्म आ चुकी है तो उसका दोबारा भी मैं उसका जिक्र कर सकती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स दीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बड़ा, इट्स अ गिफ्ट फॉर मी और इट्स ऑनर फॉर मी। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।